नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है मनासा विधानसभा क्षेत्र के बरलई गांव में, जहां पर गुजरात के सीएम एक सभा को संबोधित करेंगे, माधव मारू के लिए वोट मांगेंगे। जहां पे हम खड़े हैं सभा स्थल है, बड़ी संख्या में यहां पर जन समुदाय जुड़ा है और माधव मारू भी यहां पहुंचे हैं। किस तरह की सभा होगी, किस तरह कार्यक्रम होगा, इन सारी बातों के लिए हम बात करेंगे विधायक माधव मारू से। स्वागत है। कुछ समय बाद गुजरात के सीएम एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, क्या कहना है? पूरे देश से हमारे यहाँ लीडर्स आ रहे हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बनाने, उनके माध्यम से भी केंद्र की योजनाओं की जानकारियां, राज्य की जानकारियां जनता तक जाएंगी। निश्चित रूप से इनके आने से एक नए वातावरण का निर्माण होगा और इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। देखा गया है मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पिछली बार भी आप हजारों वोटों से लगातार गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, कई अनोखा अंदाज में दौरा कर रहे हैं। आज जो सभा होगी यहाँ पर करीब कितने लोगों के अनुमान है, वो किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ लगभग मेरा टारगेट तो 5000 लोगों का है, लेकिन मैं हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाता हूँ या मैं उसमें इन्वॉल्व भागीदार रहता हूँ, तो अनुमानित संख्या से हमेशा ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है जो निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए 5000 से ज्यादा ही संख्या है। इस सभा के अंदर कौन कौन से वीआईपी आने की अनुमान है और करीब कितनी देर बाद सभा शुरू होगी? गुजरात के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल जी के अलावा हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय सूर्य गुप्ता जी, पवन पाटीदार जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और भी कई अन्य लोग आने वाले हैं। देखा गया है कि अब कुछ दिनों बाद मतदान का दिन आ गया है। पूरे गांव आपने, पूरे शहर आपने नाप दिया है, विधानसभा आपसे कोई अछूता नहीं है। क्या लग रहा है, क्या मतदाताओं के दिलों के अंदर है, क्या चाह रहा मतदाता? वातावरण अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में 2024 में मोदी जी फिर से केंद्र के प्रधानमंत्री बने। ये आम जन का मानस है, क्योंकि लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो वास्तविक रूप से लोगों की चिंता करती है, हर क्षेत्र की चिंता करती है, और इस देश का जो विकास और जो आमूलचूल परिवर्तन देश में हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे ही हुए हैं। इसलिए लोगों का विश्वास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि 55 साल की कांग्रेस ने जो राज किया यहाँ पे, उन्हें कभी जनहित में कोई काम कभी नहीं किया। उन्हें कभी किसी व्यक्ति को लाभ देने की बात नहीं करी। उन्हें कोई विकास के ऐसे काम नहीं किए कि जो नए आयाम स्थापित करें। ये भारतीय जनता पार्टी जो विकास के हर रोज नए नए आयाम स्थापित करती है, और ऐसा विकास हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम मुकाबला कर रहे हैं हर चीज में। आज भारत मजबूत हुआ है पूरी दुनिया में, तो इन सब चीजों को लेकर हुआ है। जहाँ पे आप लगातार जहाँ सभा हो रही है और ये क्षेत्र का आसपास उठा का क्षेत्र है, यहाँ के ग्रामीणों को एक बात की जा रही है कि अगर भाजपा सरकार आई तो उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा। लगातार वन विभाग के द्वारा जमीन छीन ली जा रही है, उद्योग के नाम पे जमीन छीन जा रही है, इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? न तो यहाँ वन विभाग किसी की जमीन छीन रहा है, न ऐसा कोई वातावरण है कि उद्योगों के लिए जमीन ली जाएगी किसी की भी। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास इतनी जमीनें ऑलरेडी मौजूद हैं जहां हम उद्योग भी खोल सकते हैं, और किसी किसान को परेशान कभी नहीं किया जाएगा। वैसे मैं बड़े उद्योगों के शुरू से पक्ष में नहीं हूं, मैं तो मना करता हूं, बड़े उद्योग नहीं चाहिए हमारे को। हम छोटी इंडस्ट्री चाहते हैं। हम ऐसी इंडस्ट्री चाहते हैं कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी चाहे कि मैं अपने बाड़े में, अपने घर पे, अपने खेत में कोई यूनिट लगाए काम चालू करना चाहूँ, वो अपना काम शुरू करे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमें ऐसी कोई जमीनों की आवश्यकता भी नहीं, और न ऐसा कोई प्लान आज तक बना है। विपक्ष का काम है कुछ भी बोलना, बकबक करना, लोगों को बरगलाना। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। जिस कांग्रेस ने संबल योजना सरीकी बंद कर दी, हमारे अंत्येष्टि सहायता का लकड़ी का पैसा तक खा गए वो, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उनको बरगलाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं, तो लोगों को कैसे भी भड़काओ। तो ये उनका शगल है, ये उनको बरगलाने का तरीका है, पर उसमें कभी कांग्रेस सफल नहीं हुई, न होगी। तो ये थे हमारे साथ में मनासा विधायक माधव मारू, जिन्होंने साफ कहा है कि कुछ देर बाद गुजरात के सीएम यहाँ की सभा को संबोधित करेंगे और हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने आए। आप देखते रहिए MP44।